सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा पाठ है शब्द रूप अस्मद। अस्मद अर्थात मैं। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े ही होंगे शब्द रूप को। आज हम फिर उसी शब्द रूप में पढ़ते हैं अस्मद अर्थात मैं। शब्द रूप को जानने से पहले आपको कारक चिन्हों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इनको जानेंगे तभी आप कारक शब्द रूप को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप कारक विभक्ति को पढ़ लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। पहला है विभक्ति, कारक है कारक, दूसरा चिन्ह है। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का के की रा रे री, सप्तमी अधिकरण में पर ऊपर। संबोधन आठवां भी होता है, आठवां संबोधन विभक्ति, किंतु इसमें मैं जो सर्वनाम है, अहमद जो अस्मद सर्वनाम है, उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए हम अपना पाठ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम अस्मद रूप को समझ लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हम अस्मद सर्वनाम को पढ़ते हैं। अस्मद अर्थात मैं। विभक्ति प्रथम है, अब इसमें आप लोग ये देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति अहम। अहम अर्थात मैं, मैंने। अवाम हम दोनों, वयम हम सब। माम मुझको, अवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब को। मया तृतीया मया अर्थात मेरे द्वारा। अवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा। अस्माभिः मतलब हम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति होगा मैं हम, मेरे लिए। अवाभ्याम अर्थात मेरे हम दोनों के लिए। अस्मभ्याम अर्थात हम सब के लिए। पंचमी विभक्ति होगा मत। मत अर्थात मुझसे। अवाभ्याम मतलब हम दोनों से। अस्मत् मतलब हम सब से। षष्ठी विभक्ति मम मेरा। मम मेरा। आवयोः अर्थात हम दोनों। अस्माकं मतलब हम सब का, हमारा। सप्तमी विभक्ति होगा मई मुझ में पर। आवयोः मतलब हम दोनों में। अस्मासु मतलब हम सब में। इसको याद करने का ट्रिक भी मैं आपको आगे बताता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत सरल जाएगा। अस्मद में युष्मत् तुम मतलब इस अस्मद के बाद हम युष्मत् शब्द पढ़ेंगे। इन दोनों सर्वनाम रूपों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान होता है, अर्थात तीनों लिंगों में एक ही जैसा रहता है। आज हम लोग अस्मद व युष्मत् सर्वनाम शब्द रूप को सरलतम ढंग से ट्रिक के साथ हंसते हंसते सीखेंगे। ट्रिक ये है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसको याद करने के लिए अहम म्याम मया महम मत मम मयि जी। फिर से सुन लीजिए। अहम माम मया महम मत मम मयि जी। जी को आपको ट्रिक को सुंदर बनाने के लिए जी लगाया गया है। इसमें जी का कोई अर्थ नहीं है। अब इसी को आप देखते हैं। प्रथमा में अहम, द्वितीया माम, तृतीया मया, चतुर्थी महम, पंचमी विभक्ति में मत, षष्ठी मम, सप्तमी मई। अब उसी को फिर से पढ़ लेते हैं, जो शुरू में पढ़े उसको आपको ट्रिक के साथ देख लीजिए। पहला
आप देखिए, प्रथमा में अहम, द्वितीया माम, तृतीया मया, चतुर्थी में हम, पंचमी मत, षष्ठी मम, सप्तमी मई। अभी आप लोग ट्रिक याद किए कि अहम माम मया महम मत मम मही। अब द्विवचन को सरलता से और समझा जा सकता है। देखो, प्रथमा और द्वितीया में अवाम अवाम दोनों एक जैसे हैं। प्रथमा और द्वितीया अवाम अवाम। तृतीया है आवाभ्याम, चतुर्थी आवाभ्याम, पंचमी आवाभ्याम। मतलब ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी आवाभ्याम ये एक जैसे हैं। और फिर अंतिम षष्ठी और सप्तमी देखो आवयोः आवयोः। तो द्विवचन को याद करने के लिए बहुत सरल जाएगा। प्रथमा द्वितीया अवाम अवाम, तृतीया चतुर्थी पंचमी आवाभ्याम आवाभ्याम, षष्ठी आवयोः, सप्तमी आवयोः। बहुवचन में देख लीजिए, वयम, द्वितीया अस्मान्, तृतीया अस्माभिः, चतुर्थी अस्मभ्यम, पंचमी अस्मत्, षष्ठी अस्माकं, सप्तमी अस्मासु। तो ये ट्रिक के साथ आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत सरल जाएगा। मैंने पहले ही बताया, उसको एक बार फिर से इसका अर्थ के साथ मैं बता दिया हूँ। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा उसको भी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो ये कर लीजिए अच्छे से याद, और अपने कॉपी में ये सबको लिखना है। ये सभी विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन को लिखना है और समझना है। फिर मैं आपको इसके बाद अस्मत् के बाद युष्मत् पढ़ाऊँगा। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। मैं संस्कृत टीचर मनोज सर आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत ग्रामर में शब्द रूप सर्वनाम शब्द का एतत् पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। सर्वनाम को आप जानते ही हैं, हिंदी में पढ़े ही हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा या किसी नाम के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस सर्वनाम का हम शब्द रूप देखते हैं सभी व्यक्ति में और तीनों वचनों में कैसा इसका रूप चलता है। तो इसमें देखेंगे विभक्ति। विभक्ति इसमें 7 है, क्योंकि सर्वनाम शब्द इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। तो विभक्ति देखिए, इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसके बाद ये एकवचनम, द्विवचन, बहुवचनम। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति में एषः, एतौ, एते। आप मेरे साथ बोल लेंगे, आप वीडियो देखिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ अपने शब्द वाचन करेंगे, मौखिक वाचन करेंगे। तो आपके लिए मौखिक वाचन पढ़ के बोल कर पढ़ेंगे तो आपके लिए संस्कृत बहुत सरल जाएगा। तो फिर से देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचनम में, द्विवचनम में, बहुवचनम में। एषः, एतौ, एते। द्वितीया विभक्ति एक वचनम एतम, द्विवचनम एतौ, बहुवचनम एतान। एतम, एतौ, एतान। कुछ सर्वनाम जो शब्द है वो कोई विभक्ति या वचनम में रिपीट होता है, वो आपके लिए सरल हो जाता है समझने के लिए। तो इसको फिर से देखिए, द्वितीया में एतम, एतौ, एतान। तो द्विवचनम में एतौ, एतौ। देखो द्विवचन में देखो, प्रथमा एतौ, द्वितीया एतौ, दोनों एक जैसे हैं। तृतीया देखिए, एतेन, एताभ्याम, एतौः। तृतीया फिर से देखिए, एतेन, एताभ्याम, एतौः, एतैः। चतुर्थी विभक्ति देखिए, एक वचनम में एतस्मै, द्विवचनम एताभ्याम, बहुवचनम एतेभ्यः। पंचमी एक वचनम एतस्मात्, द्विवचनम एताभ्याम, बहुवचनम एतेभ्यः। पंचमी का फिर से देखिए, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः।
षष्ठी देखिए, एक वचनम एतस्य, द्विवचनम एतयोः, बहुवचनम एतेषाम। तो फिर से देखिए षष्ठी का एतस्य, एतयोः, एतेषाम। सप्तमी विभक्ति देखिए, एक वचनम एतस्मिन्, द्विवचनम एतयोः और बहुवचनम एतेषु। मैंने पहले ही बताया शुरुआत में कि ये सर्वनाम शब्द, इसलिए इसमें संबोधन विभक्ति नहीं होता। तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, बोल बोल कर आप भी पढ़ेंगे अच्छे से इस वीडियो को देखकर और अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। मैं फिर से एक बार आपको पढ़कर बता दूं। शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप एतत् पुल्लिंग शब्द। विभक्ति एक वचनम, द्विवचन, बहुवचनम में देखिए प्रथमा विभक्ति में एषः, एतौ, एते, द्वितीया एतम, एतौ, एतान, तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतयः, चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषां, सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स में कर लीजिए, लिख लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।